बड़ी खबर सामने आ रही है। इस्लामाबाद में शांति वार्ता पर बड़ा सस्पेंस। लेबनान में युद्ध विराम तक बात नहीं, ईरान हमारे वार्ताकार पाकिस्तान नहीं पहुंचे। ईरान की तरफ से ये स्पष्ट इस वक्त किया जा रहा है। ईरान की सरकारी मीडिया का ये बड़ा दावा है, लेबनान में युद्ध विराम तक बात नहीं है, और ये भी कहा जा रहा है हमारे वार्ताकार जो है वो पाकिस्तान नहीं पहुंचे हैं। अब ईरान का ये पक्ष कितना इंपॉर्टेंट और कितना दिलचस्प है आप समझिएगा। इस बीच इस कड़ी में एक जो सबसे बड़ी गुत्थी, सबसे बड़ी थ्योरी इस्लामाबाद, जहां पर यह वार्ता होनी है, और वार्ता से क्या मंथन के जरिए अमृत निकलेगा सीजफायर नाम। और सीजफायर अगर इस तरीके से होता तो क्या यह परमानेंट होगा, या ये सिर्फ और सिर्फ वर्तमान समय में वक्त की अगर कहा जाए संजीदगी को देखते हुए किया गया है कि ताकि हॉर्मुज खुल जाए और हथियार भी लोड हो जाए। लेबनान में युद्ध विराम तक बात अभी नहीं पहुंची है, हमारे वार्ताकार पाकिस्तान नहीं पहुंचे हैं। ईरान की सरकारी मीडिया का यह बड़ा दावा इस बीच सामने आना यह दिखाता है कि इस वक्त शांति थोड़ी दूर की यहाँ पर इस वक्त गुत्थी है। अभी शांति बनेगी नहीं बनेगी, इस्लामाबाद के रास्ते ये शांति का प्रस्ताव जो आगे बढ़ाया जा रहा है, जो मध्यस्थ देश पाकिस्तान खुद को शांति दूत बता रहा है, क्या वो ये करने में सफल हो पाएगा। अब ईरान की सरकारी मीडिया का तो ये बड़ा दावा आ गया, लेकिन इस बीच सवाल यही कि लेबनान, हिजबुल्लाह और तमाम संगठन जो है वो इस वक्त जो तस्वीर दिखा रखे हैं, क्या वो हमले रोकने वाले हैं। हमारे साथ खास मेहमान कनेक्ट है, उनका तारुफ आपसे करवा दूं, उनसे चर्चा कर लेते हैं। ग्रुप कैप्टन डॉक्टर वीएन झा, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ कनेक्ट है, और कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान सर हमारे साथ कनेक्ट है, साथ ही मल्लिका पांडे जी हमारे साथ कनेक्ट है। तीनों का मैं बहुत स्वागत करना चाहूँगी। पहला सवाल दीवान सर आप ही से। जय हिंद सर। और सवाल ये कि सीज फायर तो एक मात्र इस वक्त ड्रामा सा नज़र आ रहा है सर, क्योंकि एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट कड़ी है इजराइल, वो इसका पार्टी नहीं है, वो इसका हिस्सा ही नहीं है। हम इस्लामाबाद में भी देख रहे हैं प्रतिनिधि अमेरिका के जा रहे, ईरान के जा रहे हैं, बट नोवेयर ऑफ इजराइल। धन्यवाद रितु जी, जय हिंद। आपको भी नमस्कार, आपको पैनलिस्ट को भी, आपके दर्शकों को। देखिए, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। शुरू तो हुआ है, अच्छी बात है, रुक गई, बर्बादी रुक गई। अब देखने वाली बात है कितने दिन आगे चलती है। तो मेरा इसमें आंकलन ये है, ये बातों का सिलसिला चलता रहेगा। हमने उनके परखच्चे उड़ा दिए, ईरान कहेगा, अमेरिका कह रहा है, इजराइल तो आ भी नहीं रहा है। फिर भी एक ग्राउंड बना है जिसके ऊपर शायद ये बात 70-80% मुझे लगता है खरी उतरेगी। ये गाड़ी चल रही है, फट 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 तकलीफ से चल रही है। 2 हफ्ते तो है ही, क्यों 70-80% रुकेगी? दो हफ्ते तो रह जाएगी चीज कायम। क्यों रह जाएगी? जो त्रुटियां चलती रहेंगी, और उस पे कंफ्लिक्ट है, इजराइल कुछ लेबनान को अटैक कर रहा है, वो कंफ्लिक्ट चलता रहेगा। बात क्यों रुकेगी? क्योंकि दोनों पार्टियां, आग दोनों तरफ बराबर लगी है। ईरान भी और अमेरिका भी, वो चाहते, अमेरिका में असला खत्म है, पर ये तो ईरान भी। आपने जो अभी बात कही है, ये तो एक कहावत के जरिए कही जाती है ना, इश्क और जंग में सब कुछ जायज है। आपने कहा कि आग दोनों तरफ लगी है, आग तो ईरान में भी है, अमेरिका में भी है। वो चाहते हैं, वो चाहते हैं आना। और क्या है, अभी आप देखिए न्यूज पढ़ी, चाइना के 14 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट असला लेके आए हुए हैं, यहाँ पे ईरान में उतर गए हैं। तो ये जो 2 हफ्ते का पॉज है, ये जो रिचार्ज का पॉज है, इलेक्ट्रिक व्हीकल चलती है ना, 60-100 किलोमीटर रिचार्ज करो, दोनों रिचार्ज कर रहे हैं। अच्छा। कितने सीरियस हैं, चांस ले रहे हैं, क्या पता शायद काम हो भी जाए, पर तब दोनों चीज तैयार रखो। ना हिपोक्रेसी तो नजर आ रही है दीवान सर, डोनाल्ड ट्रम्प की हिपोक्रेसी तो डेफिनेटली इसमें है। जहाँ सर जरा इस पर अपनी एक प्रतिक्रिया दीजिएगा। हम देखते हैं कि एक तरफ एक ऐसे देश को आपने चूज किया जिसको आप मध्यस्थ बना रहे हैं, पाकिस्तान, जो अपने देश के भीतर अपने देश के मसलों में मध्यस्थता नहीं कर पा रहा है, और दूसरी चीज ये जो इस्लामाबाद वाली वार्ता है, इसमें इजराइल इज नोवेयर अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन और दिस डील और दिस पैक्ट। तो ये बारूद अभी हम देखें कि सुलग ही रहा है या फिर ठंडा पड़ गया है, या सिर्फ हथियारों को रीलोड करने के लिए कुछ वक्त चाहिए था, तो डोनाल्ड ट्रम्प ने ये ड्रामा रच दिया। ऋतु जी, जब किसी चोर को सिपाही बना दीजिए तो आने वाले समय में क्या क्या गड़बड़ होने वाली है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये चोर आप पाकिस्तान को कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रम्प को कह रहे हैं?
तो तो जब उसको आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है मीडिएशन की, जिसको कि चोरी के अलावा और कुछ नहीं आता, जो खुद एक बहुत बड़ा टेररिस्ट है, जिसके यहाँ पे सारे तरह के जो टेरर के फंदे हैं, पूरे विश्व का धागा आके वहां से जुड़ता है, हम्म। तो उसके लिए एक ये बड़ा नया रोल है। शहबाज शरीफ कह लीजिए या मुल्ला मुनीर कह लीजिए, उनके लिए एक नया रोल है। तो गलती तो होगी ही, और वो गलती उन्होंने शुरू से ही दिखाना शुरू कर दिया है। जब ट्रम्प के मैसेज को उसने अपने तरफ से ट्वीट कर दिया, बिना पढ़े बिना समझे कि वहां से क्या आया है, तो वो बात अलग है। लेकिन देखिए, अगर शांति स्थापित हो, चाहे 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए ही, तो इट इज अ वेलकम साइन। इस ये गीता में भी देख लीजिए, कृष्ण ने यही कहा था कि अगर आपको अपनी क्रेडिबिलिटी के नुकसान के बावजूद अगर आपको शांति मिले, अगर युद्ध रोक सकें तो रोक लीजिए। तो उस दृष्टि से अगर देखिए, तो अभी जो भी हो रहा है वहां पे, चाहे पाकिस्तान उसमें मीडिएशन कर रहा पर हो, सर असलियत बताइएगा, आपके गले से उतर रही है पाकिस्तान एंड मीडिएशन, हाउ इज दिस कनेक्टेड सर? देखिए किसी के गले से नहीं उतर रहा है। कल कल एक डिस्कशन में इंटरनेशनल चैनल पे था, तो वहां भी यही सवाल उठ रहा था कि आखिर ये थू पाकिस्तान करवा क्यों रहा है। मतलब न्यूयॉर्क टाइम्स में ये चीजें छपी हुई हैं कि क्या यहाँ पे हुआ है, तो उसके ऊपर मत जाइए। लेकिन मैं ऋतु फिर से दोहराता हूँ, हानि बहुत हो रही थी, जो जान माल का नुकसान हो रहा था, जो ईरान का नुकसान हो रहा था। मैं ईरान का किसी तरह से मैं पक्ष नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ईरान एक रेडिकल स्टेट है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ईरान का जो प्रॉक्सी हमास है, उसने इसराइल के सरजमीन पे जाके जेनोसाइड किया था, औरतों को बलात्कार किया था, उनको मार दिया था, उनको बलात्कार करके जला दिया था, बच्चों तक को, बच्चों को पॉइंट ब्लैंक रेंज से उन्होंने शूट की थी। तो इसके लिए तो कभी उसको क्षमा की ही नहीं जा सकती है। तो ऐसे रेडिकल ग्रुप को आप जितना मार सके मारिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जिस तरह से जो जो बाकी लोग जो मर रहे थे, उसके लिए जरूर एक चीज है कि अगर ये वॉर थम जाए, ईरान को भी समझ में आ गई है, उसको बहुत मार पड़ी है, उसकी थल सेना जो है, उसके जो जमीन के एसेट्स हैं, चाहे एयरफोर्स का हो, चाहे एयर डिफेंस का हो, चाहे नेवल एसेट्स हो सरफेस पे, इसको बहुत क्षति पड़ी पहुंची, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या ये समय अब वो बिताएगा अपने आप को रीऑर्गेनाइज करने में? जैसे आपने कहा, जैसे भी दीवान जी कह रहे थे कि चाइना से जो एयरक्राफ्ट आ रही हैं सामान लेके, हो सकता है कि वो एयर डिफेंस के सामान लेके आ रहे हों, हो सकता है कि कुछ और सामान लेके आ रहे हों, जिसको कि आईआरजीसी अपने अपने खेमे में इसी सवाल के साथ मैं मल्लिका पांडे जी का एक बार रुक करना चाहूंगी। दिनेश शर्मा सर कर्नल हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, उनका इसके बाद मैं रुक करूंगी। दिनेश सर, आपका भी स्वागत है। हालांकि मल्लिका जी, सवाल आपसे मेरा ये है, अभी हम अगर टीम देखें डोनाल्ड ट्रम्प की, उसमें उनके दामाद भी है, जेडी वेंस हैं, और जो भी ग्रुप उन्होंने सेट किया है सारे उनके बहुत करीबी लोग हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड हम ईरान को देखें तो वहाँ पे गालिबफ जो स्पीकर हैं, ही इज़ प्रेजेंट फॉर दैट कॉन्वर्जेशन। तो गालिबफ की बात को क्या सीरियसली आईआरजीसी लेगी? एक सवाल। और दूसरा सवाल, इसमें इजराइल नहीं आ रहा है, तो इजराइल की नज़र कैसे बनी होगी इस पर? नमस्कार रितु जी, देखिए आज 40 दिन से ऊपर हो गए हैं, और इसमें एक एक ऐड करूंगी। जब आप झा सर से भी पूछ रहे थे कि इस्लामाबाद की मध्यस्थता, और उन्होंने इस्लामाबाद डायलॉग्स करके जो फैंसी सा शब्द चुना है, उसमें एक टिप्पणी करना चाहूंगी कि रितु जी, वेन्यू देना और सोल्यूशन देना दो अलग बात है। पाकिस्तान अपना एक वेन्यू दे रहा है, कोई सोल्यूशन नहीं दे रहा है। बट उनके शहबाज शरीफ एक बड़ा फैंसी सा ट्वीट लिखते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अच्छा, लेबनान को भी हम वहां भी सीज फायर होगी, वहीं पर यूएस और इजराइल इस चीज के लिए मान नहीं रहे। तो दिस एक्सप्लेन्स कि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी कितनी है पूरे ग्लोबल डिप्लोमेसी में और इस इस्लामाबाद डायलॉग में। वो एक वेन्यू दे रहा है, एक वेन्यू का काम कर रहे हैं, जहां ये सब आके एक मध्यस्थता कर रहे हैं। कई ग्रुप्स तो चर्चा कर रहे हैं मालिका जी। मैम, ये चर्चा इस वक्त पूरी डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल वर्ल्ड में चल रही है कि जो अरबों खरबों का कर्जा ले रखा है वो चुका नहीं पा रहे हैं, एंड बिकॉज एलाइज है अमेरिका को भी समझ आ रहा है कि पाकिस्तान अगर गया तो फिर साथ देने वाला कोई देश बचेगा भी नहीं।
देखिए ऋतु जी, अच्छा है ना, पाकिस्तान का कहीं से तो टूरिज्म बढ़ रहा है, चाहे डिप्लोमेसी के ही सही। वैसे तो टूरिस्ट आते नहीं है, बट यही डिप्लोमेसी ही सही। और वेस्ट एशिया में क्योंकि उसको माना जाता है, सो कॉल्ड माना जाता है कि वो सऊदी के करीब है, ईरान के करीब है, इसीलिए वहां पर आके डायलॉग और डिस्कशन है, और वो किसी भी तरीके से मोड़ सकते हैं। देखिए, भारत भी चुना जा सकता था, भारत का एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन होता। हमने कहीं ना कहीं देखा, शहबाज शरीफ ने सीधे कॉपी पेस्ट करके एक ड्राफ्ट मैसेज डाल दिया, उनकी मौखरी बन गई उस पर। तो भारत और अन्य देश ये कभी नहीं कर सकते जैसा पाकिस्तान कर सकता है। वो एक वेन्यू भी बनेगा, वो एक बड़ा अच्छा होस्ट है जो पूरी तरीके से एवरीथिंग लेट डाउन कर देगा अपने गेस्ट के लिए। तो और बाकी आते हैं ऋतु जी, जो आपने बात किया, जहां पर बिल्कुल सुना जाएगा, ईरान अभी मध्यस्थता के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, बट हल्के हल्के हम देख रहे हैं कि उसका भी टोन कहीं ना कहीं बदल रहा है। वो भी चाहता है कि चीजें सॉर्ट आउट हो जाए। और बहुत सारी अभी एनालिसिस आ रही है कि कहीं ना कहीं ट्रंप जो है वो साथ में बैठने के लिए तैयार हैं, डिप्लोमेसी और डायलॉग के लिए तैयार है। और कहीं ना कहीं अब ईरान भी एक हाथ बढ़ाते हुए आगे दिख रहा है, क्योंकि उसके भी रिसोर्सेज आउट हो रहे हैं। अराक्ची की बात आ रही थी कि वो आएंगे, बट वो नहीं आ रहे हैं। इनकी तरफ से इनके स्पीकर आ रहे हैं, और उनके वहां पर दामाद आ रहे हैं, विटकॉफ आ रहे हैं, और जेडी वैंस आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि मध्यस्थता के पॉइंटर्स बन रहे हैं। बट इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जब भी यूएस डील के करीब आता है, तो हम नेतन्याहू को देखते हैं कि वो सडनली हताश हो जाते हैं, वो व्हाइट हाउस का चक्कर लगाने लग जाते हैं। पिछले साल भी हमने देखा ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में, जब क्लोज टू डील था ओमान और ईरान, सॉरी, ईरान और यूएस क्लोज टू डील था ओमान में बैठ के, तो हमने देखा कि नेतन्याहू ने अटैक कर दिया। हमने देखा कि 2021 में भी जैसे ही बाइडेन सरकार चाहती थी कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान की तरह कुछ ऐसा प्लान बन जाए ईरान के साथ, तो हमने देखा फिर से 2021 में अटैक कर दिया इसराइल ने ईरान पर। तो जैसे ही डील के करीब आते, तो ऋतु जी, नेतन्याहू और कहीं ना कहीं क्योंकि नेतन्याहू को अपने अस्तित्व को बचाना है। मालिका जी, अभी जो लब्बो-लुआब ये है कि इजराइल को ग्रेटर इजराइल कैसे बनाना है, अपने एग्जिस्टेंस को आगे कैसे ले जाना है, दैट्स द टारगेट ऑफ नेतन्याहू। दिनेश सर, इस पर जरा आप अपनी राय दीजिएगा। अभी इस वार्ता का अगर देखें तो पर्सपेक्टिव है क्या, क्या ये वही एजेंडा है जिसके बारे में बात हो रही है, या कुछ और पर्दे के पीछे खेल चल रहा है? एंड सेकंड थिंग, क्या अभी इसके जरिए कुछ अमृत निकलने वाला है या नहीं निकलने वाला है, या खाड़ी में और इससे तनाव बढ़ने वाला है रीजनल तौर पर? हमारे झा सर ने और पांडे दूसरे पांडे मैडम ने जो बताया इस्लामाबाद के बारे, एक बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात को भूल गए हैं। पाकिस्तान के बारे में बातचीत की है, लेकिन ये भूल गए कि भाई उनकी तो पार्लियामेंट जो है, उनके प्राइम मिनिस्टर और मुनीर को जो है नोबेल पुरस्कार देने के लिए बातचीत कर रहे हैं। तो ये एस्पेक्ट को भी ध्यान में रखा जाए कि मतलब अभी कोई शांति की बातचीत अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन पाकिस्तान से मांग आने लग पड़ी है कि ये दो व्यक्ति जो पाकिस्तान के हैं, एक मुल्ला मुनीर और ये शहबाज शरीफ, इनको जो है शांति दूत हैं, इन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए इससे ज्यादा कोई सर, आइडियल नोबेल आदमी पुरस्कार नहीं है। मिले ना मिले, ये अब कॉन्वर्सेशन माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, एक बड़ी खबर आ रही है, इसके बाद वापस आ रही हूँ, फिर दीवान सर का भी रुख करना है। इस बीच बड़ी खबर ये कि इजराइल का लेबनान पर भीषण अटैक हुआ है। हिजबुल्लाह का तेल अवीव पर पलटवार, तेल अवीव पर रॉकेट से हमला किया गया। हमले के बाद इजराइल में हाई अलर्ट है। ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू को फोन भी लगाया है और सीजफायर तक हमला रोकने की अपील की है। ये स्पष्ट रूप में कहा है कि अगर सीजफायर हो रहा है तो इस तरीके के हमले रुकने चाहिए। तेल अवीव पर ये रॉकेट हमला ये किस पार्ट का हिस्सा है, और ये खासतौर पर कहा है बेंजामिन नेतन्याहू ने कि सीजफायर तक इन हमलों को लेकर तस्वीर सुधारी जाए, हमले नहीं होने चाहिए। दिनेश सर, आप भी प्रतिक्रिया दीजिएगा, लेकिन दीवान सर, मुझे आपसे एक चीज जाननी है। ये जो एक देश है पाकिस्तान नामक, आतंकिस्तान नामक, ये खुद अपने लिए एक ट्वीट नहीं लिख पाते हैं, ड्राफ्ट वाला मैसेज कॉपी कर देते हैं, एंड दे आर कॉलिंग देमसेल्व्स एज शांति दूत। रितु जी, आप देखिए 1990 में निक्सन और किसिंजर को माओ से मिलवाने में पाकिस्तान का हाथ था। लेट अस गिव द डेविल हिज ड्यू। तो अभी ठीक है, वो उनको मौका मिला है कि अपनी जगह दें, मीटिंग का रूम दें और पोस्टमैन की तरह काम करें। ट्रम्प का मैसेज ईरान को पहुंचाएं, ईरान का ट्रम्प को पहुंचाएं। तो अमेरिका को तो उनको छोड़ दीजिए, उसको तो बड़ा चढ़ा कहेंगे वो तो। और अभी बेंजामिन नेतन्याहू ने फोन भी मिलाया है ट्रंप को। करेक्ट। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, मुद्दे की बात ये है मेरी समझ में, अंदर खाने को डील मेकर है ट्रम्प। तो
वॉर फाइटर तो है नहीं, वो नजर अभी भी आ गया, फेल हो गए। तो वो डील मेकर के चलते अंदर खाने इजराइल को थमाएंगे, भाई लेबनान पे कम करो, बोलेंगे नहीं कि हमने बंद किया है, वो कम हो जाएगा और ये बात आगे चलेगी। पर आगे चलेगी, सवाल ये है कि हो सकता है 2 हफ्ते के 3 हफ्ते भी हो जाए और हो सकता है 4 हफ्ते भी हो जाए, और हो ये ढूंढेंगे रास्ता दोनों, क्योंकि ये रिचार्ज है, इलेक्ट्रिक व्हीकल चलती है 100 किलोमीटर बाद, रिचार्जिंग के लिए दोनों इकट्ठे हो गए, पर दोनों चाहते हैं। पर सवाल ये है चीज सारी कहाँ टूटेगी? जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उस पे जाके टूटेगी। क्यों? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, अब ट्रंप ने क्या किया है, ईरान को हक दे दिया है, भाई ये तो आपकी है, आप $2 मिलियन लो। उसके फेवर में एक चीज ये है कि $2 मिलियन अगर लेते हैं तो एस्टिमेट है यूएनओ का 3-4 हजार शिप्स निकलती हैं साल में, तो $200 बिलियन ईरान को फायदा होगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।